आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर फैट लॉस करना चाहते हैं एंड स्टिल आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपका फैट लॉस होता ही नहीं, ऐसा क्यों? देखो, हम बहुत लोग हैं ऐसे जो फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं पर स्टिल वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा चीजें करते हैं एंड फिर भी उनका फैट लॉस जल्दी होता ही नहीं, काफी समय लेता है या फैट लॉस होता ही नहीं या बहुत समय में बहुत कम फैट लॉस होता है एंड स्टिल वो थक कर वो चीज छोड़ ही देते हैं पूरी तरह से। तो देखो, सबसे नंबर 1 चीज है जो आपके फैट लॉस में बहुत ज्यादा रुकावट क्रिएट करती है, वो है स्ट्रेस। आपका अगर स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो आपका फैट लॉस जल्दी होगा ही नहीं। आपकी जो फैट लॉस की जर्नी हो इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी, जो रिजल्ट 1 महीने में दिखने थे वो रिजल्ट 3 से 4 महीने में दिखेंगे एंड जितना इतना समय लगेगा तो आप पूरी तरह से गिव अप कर ही देंगे। तो कोशिश कीजिए जितना काम रह सके यार, जितना स्ट्रेस कम हो फैट लॉस के उतना ही अच्छा होगा। एंड दूसरी चीज है जो आप फैट लॉस की जर्नी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो है आपकी डाइट। देखो, अगर हम फैट लॉस करने जा रहे हैं एंड स्टिल हम पूरी तरह से अपनी डाइट की ऐसी कैसी कर लेंगे, हम क्या करते हैं कि अपना खाना खुद ही कम कर लेते हैं एंड स्टिल उसमें कोई प्रोटीन इत्यादि चीजें ऐड ही नहीं करते एंड अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो हमारे मसल तो लॉस हो जाता है एंड हो सकता है कि हम पतले दिखने भी लगे। पर स्टिल जहां हम उसके बाद पतले दिखने लगते हैं एंड फिर से जहां कुछ खाना शुरू किया उसके बाद फिर से वही फैट दोबारा आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि डाइट कम कीजिए, जो चीजें हैं लाइक चीनी, मैदा एंड तेल, ये 3 चीजें कम कीजिए एंड स्टिल अपनी डाइट को उसी तरह रखिए एंड ऊपर से और प्रोटीन के सोर्स ऐड कीजिए। अगर प्रोटीन आपके शरीर में होगा तो आपकी मसल्स बिगर होंगी एंड आपका जो फैट है वो लॉस होगा, आपकी मसल्स नहीं लॉस होंगी। जब आपका फैट लॉस हो जाएगा एंड उसके बाद आप नॉर्मल खाने पर उतरेंगे ना, तब भी आपका फैट जल्दी गेन नहीं होगा, क्योंकि आप अब बेटर डाइट ले रहे हैं, बेटर चीजें कर रहे हैं, तो आपका फैट जल्दी से फिर गेन भी नहीं होगा। एंड नंबर 3 चीजें जो फैट लॉस में बहुत ज्यादा रुकावट क्रिएट करती है, वो आपकी खुद की ओवर थिंकिंग है। देखो, हम क्या करते हैं, फैट लॉस की स्टार्टिंग कर दी एंड स्टिल हम 1 महीने भी सब्र नहीं कर पाते हैं, हमें तुरंत का तुरंत रिजल्ट चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे कहा था कि यार मेरा फैट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका मतलब काफी ज्यादा फैट है, तो उसने मुझसे कहा था कि क्या कुछ बता, तो मैंने होम वर्कआउट करने की सलाह दी थी। वो अब जिम तो जा नहीं सकता था और मैंने उससे कहा था कि तू थोड़ी बहुत प्रोटीन ऐड कर एंड स्टिल जो बाहर की चीजें हैं उन्हें खाना बंद कर दे कम से कम। तो उसने ये चीजें तो करी एंड स्टिल उसने ये सब चीजें ट्राई तो करी एंड स्टार्ट भी करी सभी चीजें, पर 1 हफ्ते बाद वो मुझसे क्या कह रहा है, भाई रिजल्ट ही नहीं दिख रहे। अगर आपके सब्र ही नहीं है किसी चीज के लेकर तो आप कैसे ही फैट लॉस कर पाएंगे? तो कम से कम थोड़ा सब्र रखो। अगर फैट बहुत ज्यादा है तो स्टिल आपको 6 से 7 महीने तक भी लग सकते हैं, हो सकता है साल भर लग जाए वो फैट को कम करने में। उसने तो बस 1 हफ्ते में ही हार मान ली थी। अगर आप इतनी ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करेंगे कि मेरा फैट लॉस ही नहीं हो रहा यार, 1 महीने हो गया, 1 हफ्ता हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई रहने दो यार, तुम फैट लॉस करो ही मत, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे जब तुम्हारे अंदर सब्र ही नहीं है। मैं स्टिल जब 17 साल का था तो मेरा भी पेट निकलने लगा था एंड स्किनी फैट तो था ही था जो था, पर स्टिल मैं फैट की तरफ बढ़ा, मतलब मैं भी मोटा हो रहा था, पर स्टिल मैंने ये सब चीजें स्टार्ट करी एंड मुझे 6 महीने लग गए थे, जो नॉर्मल कंडीशन में आने में 6 महीने लग गए थे एंड मैं स्टिल लगातार हर दिन वर्कआउट करता था एंड बाहर की चीजें भी बंद करी थी जब जाके। एंड स्टिल अभी 3 साल हो चुके हैं, मेरी अच्छी खासी बॉडी तक नहीं बनी। हाँ, हर होम वर्कआउट करता हूँ उससे भी बॉडी बन जाती है, पर मेरे कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल ही हूँ। अभी भी देख सकते हो फैट मेरा अभी भी काफी ज्यादा फैट है। तो यही 3 चीजें जो आपके फैट लॉस में बहुत ज्यादा मेजर रुकावट बनती है। सबसे आखिरी तो आपकी ओवर थिंकिंग ही है जो आपको काम ही नहीं करने देती पूरी तरह से, एंड दूसरी आपकी डाइट एंड फर्स्ट आपका स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो आप बहुत ही स्लो रिजल्ट पाने वाले हैं फैट लॉस में। एंड ये ज्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, या कोई भी काम को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जितना हो सके उतना ज्यादा काम रहिए। आप स्टिल भले बैठे रहिए कुछ देर, भले ही कुछ वॉक कीजिए, इत्यादि चीजें कीजिए, पर अपने आप को काम रखिए। एंड जो फैट लॉस के लिए जो करना है वो चीजें तो आपको करनी है, लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वॉक इत्यादि चीजें जो करनी है, कार्डियो, वो चीजें तो करनी ही करनी पड़ेंगी, जब जाके आपका फैट लॉस होगा। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड अगर आप सीरियस है फैट लॉस को लेकर तो उसमें कुछ समय दीजिए, चीजों को समय देना पड़ता है, जब जाके आपको रिजल्ट दिखता है। ऐसे ही अगर सोचेंगे कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं और कल मेरा फैट लॉस हो जाए, पूरी तरह से मैं पतला हो जाऊं, 6 पैक्स आ जाए, तो वो नहीं होने वाला है। चाहे आप पूरी कोशिश कर ले, चाहे जो कर ले, वो तो नहीं होने वाला है। कम से कम अगर आप समझ रहे हैं, आपको खुद समझ में आ रहा है कि अगर आपका फैट ज्यादा है तो समय भी ज्यादा ही लगने वाला है उसे कम करने में।